अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी चटखारेदार अचार गोश्त बनाने की रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो बड़े साइज़ के प्याज लिए थे और प्याज को मैंने काट दिया था, रफली काटा था। और आधा कप मैंने इसमें ऑयल ऐड कर लिया और इसको हम इतना फ्राई करेंगे कि इसका जो कलर है वो ब्राउन हो जाए। मतलब ब्लैक नहीं करना, ब्राउन करना है हमें इसकी। बिल्कुल बहुत ही अच्छा सा इसका हमने एक मसाला तैयार करना है। तो इसलिए प्याज जो है आपका ब्राउन होना लाजमी है, वरना जब आप मसाला तैयार करेंगे अगर आपका प्याज ब्राउन नहीं होगा तो वो बिल्कुल भी घुलेगा नहीं और बहुत टाइम लगेगा। तो आँच को यहाँ पर आपने मीडियम पर ही रखना है। मीडियम पर ही रखकर हम इसे अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेंगे। और जब तक प्याज जो है ब्राउन नहीं हो जाता आपने बिल्कुल भी इसमें पानी ऐड नहीं करना। जब हमारा प्रॉपर तरीके से प्याज ब्राउन हो जाएगा तब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर पानी ऐड करेंगे तो आपका प्याज जो है बिल्कुल भी ब्राउन नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने तीन टमाटर लिए थे और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर अदरक का पेस्ट लिया और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर लहसुन का पेस्ट लिया है। और यहाँ पर इसको ऐड करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है ताकि जो मसाला है वो हमारा नीचे नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी। तो यहाँ पर इसमें मैं चिकन ऐड कर देती हूँ। चिकन यहाँ पर तकरीबन मेरे पास आधा किलो के करीब है, थोड़ा सा ऊपर ही है। तो बाकी इसमें जो मसाला जाएगा वो अचार गोश्त का मसाला हम इसमें ऐड करेंगे। और बिल्कुल भी ये मैं घर पर मैंने तैयार नहीं किया, बाजार के आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। तो चिकन ऐड करने के बाद ये मसाला आपने इसमें ऐड कर देना है। और यहाँ पे मैं एक पैकेट इसमें ऐड कर रही हूँ और तकरीबन दो पैकेट जाएंगे। एक पैकेट इसमें हम ऐड करेंगे और एक हम जो है वो उसे हम मिर्चों को तैयार करेंगे। तो यहाँ पर इसको मैं कवर करके रख दूँगी तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। और हम दूसरे जो है यहाँ पे काम कर लेते हैं। एक बाउल लेना है, बाउल में हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे एक पैकेट अचार गोश्त का मसाला। और यहाँ पर हमने स्टफ़िंग तैयार करनी है मिर्चों की। और स्टफ़िंग के लिए आपको लेमन चाहिए। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप सिरका भी यूज़ कर सकते हैं। अगर सिरका नहीं है तो तकरीबन यहाँ पर 1 टेबल स्पून के बराबर आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा खट्टा होना चाहिए। हमें बस इसका एक स्मूथ सा यहाँ पर ना पेस्ट सा बना लेना। पेस्ट से तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा इससे मतलब थिक वाला जो मसाले को हमने बाइंड करना है बस। और मिर्चें मैंने यहाँ पर तकरीबन ली थी 10 से 12। और मिर्चों को अच्छी तरह से आपने वॉश करके थोड़ा सा आपने उसे ड्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर मिर्चों को हमने कट लगाना है, बिल्कुल सेंटर से हम कट लगाएंगे। उसके कॉर्नर से ऊपर वाला जो कॉर्नर है वो छोड़ देंगे और एंड वाला जो कॉर्नर है वो भी छोड़ देंगे। दरमियान में कट लगाएंगे, बस इस तरह से आपने कट लगाना है। और जो यहाँ पे मैंने मसाला तैयार करके रखा था बिल्कुल ड्राई नहीं है, थोड़ा सा ये गीला गीला सा मसाला है, बहुत ज़्यादा गीला नहीं है। तो इस तरह से हाथों से ही मैं इसमें स्टफिंग कर दूँगी। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये किस हद तक थिक वाला मैंने यहाँ पर मसाले को तैयार किया है। और इसी तरह मैं एक और भी आपको यहाँ पर करके दिखा देती हूँ। उसके बाद बाकी तमाम जो मिर्चें हम अच्छी तरह इसकी स्टफिंग कर लेते हैं। और मैंने अच्छा खासा मिर्चों में भर दिया था। जितनी आपकी मिर्चों में स्टफिंग होगी आपका अचार गोश्त जो है उतना ही ज़बरदस्त और टेस्टी बन के तैयार होगा।
तो यहाँ मैंने तमाम मिर्चों को तैयार कर लिया था और दूसरी तरफ जो 5 से 7 मिनट के लिए मैंने चिकन को कवर करके रखा हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया और हमारा मसाला यहाँ पे कितना ज़बरदस्त सा तैयार हो गया है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा पानी करके हम इसकी थोड़ी अच्छी सी बुनाई कर लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए आपने इसकी अच्छी तरह से बुनाई करनी है। और यहाँ पर तकरीबन आधा कप के बराबर मैं यहाँ पर दही ऐड करूँगी। थोड़ा थिक वाला दही है, आप चाहे तो थोड़ा पतला भी ऐड कर सकते हैं। और बस इसे अच्छी तरह से आपने 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से फ्राई कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर हमारी जो एक मसाला है वो तैयार हो जाएगा। और चिकन हमारा जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पर गल चुका है। आप कलर भी देख सकते हैं कितना अच्छा इसमें चिकन में कलर कितना अच्छा आया और सारा टेस्ट जो है ना इसका चिकन के अंदर चला गया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस स्टेज पर हमें इसमें पानी ऐड करना है। पानी मैंने यहाँ पर तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि 1 कप से थोड़ा सा कम आपने पानी इसमें ऐड करना है। और जो मिर्चें हैं यहाँ पर हमने वो इसमें ऐड कर दी हैं। ऊपर ही इस तरह से आपने रख देनी है, बहुत ज़्यादा आपने इसको डिप नहीं करना। और इसे हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। और बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे, बल्कि हमने इसे एक किस्म का दम देना है। ये दम पर गलनी चाहिए आपकी मिर्चें। और जितना आपको इसमें, वैसे तो थोड़ा थिक इसका जो है सालन बनता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा पानी वाला या थोड़ा सा लिक्विड बनाना चाहते हैं तो वो डिपेंड करता है आपको कितना पतला रखना है। तो यहाँ पर हमारा सालन जो है 5-7 मिनट के बाद तैयार हो गया था और मैंने इसे डिश आउट कर लिया। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा हमारे यहाँ पर मसाला तैयार हुआ है और कितना ज़बरदस्त सा हमारा अचार गोश्त का जो लुक आप चेक करें कितनी ज़बरदस्त आई है। होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक क्लास में दें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।